नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि नकारात्मक विचारों को चलाने से कैसे बचें। लोगों के स्वतः नकारात्मक विचारों के कारण नहीं तो ड्राइविंग का डर अक्सर जटिल होता है। ये विचार भयावह और तर्कहीन हो सकते हैं, जैसे आने वाले यातायात में बहने या पुल छोड़ने का डर, या भी व्यक्ति की चिंता की शारीरिक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे तेज दिल की धड़कन या चक्कर आना। इन विचारों को अक्सर ड्राइविंग चिंता का सबसे परेशान करने वाला लक्षण बताया जाता है और ड्राइविंग करते समय पैनिक अटैक के असली ट्रिगर हो सकते हैं। ड्राइविंग के फोबिया को दूर करने के लिए इन विचारों पर नियंत्रण जरूरी है। सोचा रुकना। कभी कभी जो व्यक्ति परिश्रम पूर्वक गाड़ी चलाने से डरते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने नकारात्मक विचारों को रोकने का प्रयास करें। हालांकि यह सुविचारित है और लक्ष्य निश्चित रूप से उन अजीब विचारों की मात्रा को कम करना है। तकनीक स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण है। व्यक्ति को ये याद रखने की आवश्यकता है कि उसे क्या नहीं सोचना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। ये उन्हें नीले केले के बारे में न सोचने के लिए कहने जैसा है। पहली चीज जो वे सोचेंगे वह है नीला केला, क्योंकि जो नहीं सोचना है उसे याद रखने की क्रिया के लिए उस विचार की आवश्यकता होती है जिसे टाला जाना है। दिमाग को सोचने से रोकने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्टॉप साइन या रबर बैंड के साथ स्नैपिंग को मानसिक रूप से देखने के तरीके, दुर्भाग्य से एक ऐसी तकनीक का सुझाव दिया जाता है जिसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। अनुसूचित चिंता समय। चिंता का समय दिन के दौरान विशिष्ट समय निर्धारित करने के बारे में है, आमतौर पर सुबह और शाम को, उन विचारों को अपना काम करने के लिए समर्पित करने के लिए। उदाहरण के लिए, ड्राइविंग के डर से जुड़ा एक सामान्य विचार ये है कि फंस जाना, बचने में सक्षम न होना और नियंत्रण खो देना। इस विचार के लिए व्यक्ति खुद को एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए दिन में 2 बार विचार पर विचार करने के लिए मजबूर करेगा। इरादा दोहरा है। सबसे पहले, विचार कम शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि व्यक्ति मानसिक रूप से परिदृश्य का पूर्वाभास करने के बाद उसमें रुचि खो देता है। दूसरा, तकनीक व्यक्ति को नियत समय तक अपनी चिंता को स्थगित करने में सक्षम होना सिखाती है, जो अंततः उन्हें चिंता को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की अनुमति देगा। ड्राइविंग करते समय बहुत अलग विचारों या विशिष्ट भय के लिए इस दृष्टिकोण के साथ हमें मध्यम सफलता मिली है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विशेष पुल है जो उबाऊ है लेकिन आमतौर पर कोई पुल नहीं है। ड्राइविंग के सामान्य डर के लिए लंबे समय में इस तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए बहुत सारे डरावने विचार हैं। ये उन विचारों और भावनाओं की स्वीकृति और समझ को भी प्रोत्साहित नहीं करता है जो सफलता के लिए बहुत आवश्यक हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ड्राइविंग के डर से जुड़े तर्कहीन, बाध्यकारी और भयानक विचारों वाले अधिकांश लोग बहुत बुद्धिमान और रचनात्मक लोग होते हैं। उनके पास अधिकांश कष्टप्रद विचार सबूत या ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उन्होंने शायद कभी भी उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं की जिस तरह से वे डरते हैं, लेकिन डर बना रहता है और उनकी अति सक्रिय रचनात्मक कल्पनाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये प्रतिभापूर्वक व्यक्ति को मन में रणनीति को बहुत दृढ़ता से चित्रित करने की अनुमति देती है और ये यथार्थवाद भय को बनाए रखने में मदद करता है। ड्राइविंग फेयर प्रोग्राम, जो फोबिया और ड्राइविंग चिंता का इलाज करने में माहिर है, ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो इन रचनात्मक क्षमताओं का उपयोग कष्टप्रद विचारों को खत्म करने की बजाय खत्म करने के लिए करती है। वास्तव में ये उन लक्षणों की अनुमति देता है जिन्होंने भय को नष्ट करने के लिए भय पैदा किया। मुझे उम्मीद है कि आपको नकारात्मक विचारों को चलाने से बचने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है तो लाइक बटन दबाएं। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में नोटिफिकेशन बटन दबाएं। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।